बड़ी ही दर्दनाक थी, मत पूछो, बहुत टाइम लगा. It's been like almost 9 years to me, for me in Bombay. और काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा है. रियलिटी शोज किए, स्प्लिट्सविला किया, दूसरे रियलिटी शोज किए, बट एवरीबडी न्यू कि सिंगिंग करियर ही परस्यू करना था मुझे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद B-Prack, he told me you are much more than a live singer, and you are a live singer, वो ही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है. तो धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, शोज करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस आया प्लेबैक के लिए. फिर मैं मिली संजीव भाई से. उनके पास मैं गई, भाई से बोला मैंने कि कुछ करते हैं, कुछ दीजिए प्लीज़, आपकी ज़रूरत है मुझे. एंड संजीव जी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा. लिरिक्स तो आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत ही खूबसूरत लिखावट है, हुक लाइन ही इतनी सुंदर है, और इस गाने की सुंदरता ही सबसे पहले लिरिक्स है, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक शब्द वार है. किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो तो उस पे वार है, कड़क वार. तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी. दिस इज लाइक सो डायरेक्ट, सो स्ट्रेट. संजीव भाई क्या कहते हैं आप? बहुत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. इट वॉज अ कोलैबोरेशन. ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द सॉन्ग. इन्हीं के वजह से पॉसिबल हुआ है. लिरिक्स नहीं होती तो म्यूजिक कैसे होता, सिंगर कैसे आती. तो आई थिंक सबसे पहला काम राइटर का होता है, कंपोजर का होता है. एंड इन्होंने जो काम किया है वो तो दुनिया देख ही रही है. ऑलरेडी इतना सारा काम कर रहे हैं. संजीव भाई अब आप बोल दीजिए कुछ. बताइए. आप सबने गाना सुना होगा, गाने के लिरिक्स कुछ जैसा जस्टिफाई सिंगर करता है, ऋतु ने वैसा जस्टिफाई किया. हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे ऋतु और हमने, तो इसकी आवाज़ में ना स्पार्क था. आप इतने सारे नए सिंगर्स को सुनते हैं, तो आज ये एक ऐसा दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री में कि जिसमें भी पोटेंशियल है उसके लिए ब्रेक है आज के टाइम में. एंड मेरा पर्सनल मानना है एज ए कंपोजर, एज ए राइटर, ऋतु जैसे 1000 में से एक वॉइस होती है ना, कि 1000 में से एक चमकने वाली वॉइस, तो ये वॉइस मुझे वो लगी. एंड जिस एनर्जी से गाना हमने बनाया, इसने जस्टिफाई किया. हालांकि शी इज वेरी हैप्पी विद मयंक, पर इसने सैडनेस वॉइस में बहुत कमाल की दिखाई है. थैंक यू सो मच. वो तो सिंगर का काम ही होता है. जैसे डांसर्स अपने फेस से, अपनी कला से अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, अपना दर्द, अपनी खुशी, वैसे ही सिंगर का भी काम होता है. जो भी वो गाए, चाहे वो 4 शब्द हो, चाहे वो 4 लाइनें हो, जो शब्द कहते हैं उन शब्दों का अर्थ हमारी आवाज़ में सुनाई देना चाहिए. एंड सिंगिंग के साथ जैसा आपने एक्टिंग देखी होगी ना ऋतु की, तो मतलब सिंगर तो ये बहुत अच्छी है, बट पर्सनली मेरा मानना है ये ना बॉर्न एक्ट्रेस है एक्चुअली. बहुत अच्छी डांसर कर रही है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक्टिंग या एक्सप्रेशंस ना भगवान ने खून में दिया है. कि थैंक यू सो मच. एक्ट्रेस बहुत अच्छी है. मुझे आई होप, ऐसे मुझे सब बोलते हैं, बट आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर मोर टू माई एक्टिंग. बाकी मौका मिला तो बिल्कुल, बट हाँ मेन फोकस मेरा भी सिंगिंग है, क्योंकि बहुत साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है. मुझे पता है जब मैं भोपाल से आई थी यहाँ पर, तो वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, बहुत बेसिक लोग, सिर्फ मेरे भाई और कजिन्स गुंडे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नॉट गुंडे, बैड वर्ड, पॉलिटिशियंस है. और उन्होंने मुझे गुंडों की तरह ही एक्चुअली बड़ा किया है, सिखाया है कि अपनी चीज़ों पे फाइट ज़रूर करो, अननेसेसरी फाइट मत करो, अननेसेसरी पावर मत दिखाओ, अननेसेसरी अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करिए. और जब आपको लगे कि इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त नेसेसरी है, तभी आप बताइए कि आप क्या हैं और कहाँ से आते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है. तो एक चीज़ मुझे उन्होंने सिखाई थी. और बॉम्बे की जो मेरी लाइफ रही है उसमें ऑफकोर्स सब स्ट्रगल करते हैं, सभी लोग स्ट्रगल करते हैं. स्ट्रगल के बिना मुझे नहीं लगता सक्सेस हमें मिल सकती है. तो मेरा स्ट्रगल बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी सेटल्ड बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं ऑलरेडी सोशल वर्क कर रही थी. आई वॉज इन कांग्रेस. मैं 18 साल की उम्र में ही महामंत्री की पोस्ट पे थी. एंड आई वॉज डूइंग पॉलिटिक्स, आई वॉज डूइंग सोशल, आई हैड माई सोशल लाइफ. मेरा एनजीओ था 50 साल पुराना, एंड इट वॉज ऑल फीमेल ओरिएंटेड एनजीओ. सो आई वॉज द प्रेसिडेंट. मेरी अपनी टीम थी. जब हमारी फैमिली ने इलेक्शन लड़ा था,
ऑपोजिशन के साथ बीजेपी के साथ, तो आई गॉट दी ऑफर्स फ्रॉम भोपाल होम मिनिस्टर ऑल्सो कि आप हमें ज्वाइन कीजिए. सो आई थिंक आई हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स एज आई एम एन एम्पैथ. मुझे लोगों के दर्द को महसूस करके उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है. और आई थिंक मेरा बॉर्न ही, शायद मैं जब बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, जिस टाइप की परवरिश मुझे मिली है, जिस टाइप की चीज़ें मुझे मिली, आई एम ब्लेस्ड. क्योंकि आई थिंक आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई एम नॉट रिलीजियस. मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती. मेरे बॉडी पे 17 टैटूज है जिसमें काफ़ी सारे भगवान हैं, डिफरेंट. तो मैं बहुत सारे भगवानों को नहीं मानती. मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, बट आई एम नॉट रिलीजियस. आई एम स्पिरिचुअल. आई थिंक एक इंसान का अच्छा होना ही काफ़ी है, यू नो, आफ्टर लाइफ हेवन में पहुंचने के लिए. मतलब अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ यहाँ और वहाँ दोनों जगह अच्छा हो, तो आई थिंक इंसान का अच्छा होना काफ़ी है, अच्छे डीड्स काफ़ी है. ज़रूरी नहीं है हम लोगों को कर करके दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं. आई थिंक ज़रूरी वो है कि आपकी नीयत क्या है, आपके इंटेंशंस क्या होता है जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप जिस तरीके से करते हैं. तो मुझे लगता है कि मुझे, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ, शिव जी की भक्त हूँ. और महादेव हैज़ ऑलवेज ब्लेस्ड मी. ये मुझे मिले, ट्रैक मुझे मिले. मयंक इज़ विद मी. मयंक इज़ अ ह्यूज सपोर्ट इन द सॉन्ग. ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द वीडियो. थोड़े से पहले हम मयंक से बात करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत बोलती हूँ. मैं इंटरजेक्ट करूँ, जैसे मेरे 2 हुनर इसके पकड़ थे. आप लोग पत्रकार हैं तो आप समझो उसको 4 हुनर है. मैं गलती से 2 पहचाने पे. बहुत अच्छी है. एंड इस थोड़े टाइम के बाद में स्पेशल स्पीच भी बहुत अच्छी है. बिल्कुल बिल्कुल 100%. थैंक यू भाई. 4 हुनर. थैंक यू. नहीं ऐसे तो बहुत सारे, ऐसे तो पेंटर है, हिडन भी है. कुक हूँ मैं बहुत अच्छी. और आर्ट तो कूट के भरा है क्योंकि वो ब्लड में मम्मी पापा दोनों ही बहुत सुपर आर्टिस्ट है. रंगोली, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मतलब एवरीथिंग. आई ऐसे मैं बहुत पत्रकार लोगों तो बोले मम्मी पापा अच्छे आर्टिस्ट है, तो कहेंगे हाँ आर्टिस्ट दिखी. सो यस, कमिंग ऑन मयंक से जानना चाहेंगे उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. देखिए मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था. एंड थैंक्स टू द टीम दगा की जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो बी प्रैक हो, चाहे रितु जी हो, चाहे संजीव सर हो, तो इन लोगों ने मेरे को एक करेज दिया कि तुम कर सकते हो. मैंने कहा बाबा मैं नहीं कर सकता. इन्होंने कहा तुम कर सकते हो. मैंने कहा यार तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग है, तुमने 8 साल स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री में अपना नाम पाने के लिए, तुम क्यों मतलब ब्लाइंड क्यों चल रही हो. किसी बड़े के साथ करो और तुम्हें प्रमोशन मिलेगा. बट यस, देखो मेरे को तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और मैं आज भी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा. कुछ गलत बोलूंगा तो मुझे माफ कर देना. पर मेरे को तो एक्टिंग नहीं आती. बट हाँ, इन लोग ने मेरे को करेज दिया कि करो, तो मैंने कर दिया. आपने आपको फिर आप जब फाइनल प्रोडक्ट आया तो आपको कैसा लगा. फाइनल प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि कहीं मैंने कोई स्टुपिडिटी ना कर दी हो जिससे कि मेरी वजह से इन लोग के करियर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड. तो मुझे यही लग रहा था. सबसे ज्यादा डर मुझे रितु के लिए लग रहा था कि क्या यार कि मैंने अपना डेब्यू सॉन्ग किया और इसको रख लिया, इससे मेरा गाना नहीं चल पाया या कुछ भी XYZ. ये प्यार है, इसे प्यार कहते हैं. पर टच वुड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला. सबने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि गाने में इतना दर्द है और साथ में आवाज में इतना दर्द है, तो फिर जब टीम में इतना दर्द है तो गाना तो चलना ही चलना था. आप लोगों ने गाना सुना है, आप लोगों ने कि नहीं सुना है? जी बिल्कुल. अभी अब लाइव भी सुनेंगे. जी बिल्कुल. Just सो गाने की स्टार्टिंग ही ऐसी है. तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं, तुझ पे दिल फरेबी का इल्जाम लगा दूं. दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं, दिल चाहता है मैं जहां में आग लगा दूं. तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी. दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी. तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी. दिल तोड़ने की देखना एक दिन सजा मिलेगी. ना 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 दिल सजा मिलेगी. सो क्या कहूँ दगा के बारे में. बहुत ही अजीब टाइमिंग्स थी मेरी लाइफ में जब मतलब मुझे लगा कि अब दिस इज द राइट टाइम
एंड यू विल नॉट बिलीव बहुत लोग, मतलब जब मैं अपनी स्पिरिचुअल से आई उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ शोज अब्रॉड हियर, लॉट ऑफ शोज, बट देन एक जो प्रेशर होता है ना, जब हमारे साथ वाले कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं मीडिया की, आपके स्पिरिचुअल सीजन से 2-3 आर्टिस्ट हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कहाँ गायब हो गए? तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि बड़ी चीजों में वक्त लगता है, एंड बी ब्रैक एंड संजीव सर के साथ डेब्यू है, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। अगर मुझे 2-3 साल लगे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उन 2-3 सालों में मैंने सिंगिंग सीखी, बहुत मेहनत की, खुद पर मेहनत की। I did not look like this when I was in Splitsville. I was very raw. कुछ पता नहीं था कैमरे एंगल्स क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था मेकअप क्या होता है। I was so raw क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स फील्ड से आई थी, और वहाँ पे बहुत सिंपल रहते हैं हम, वहाँ पे इतना शोशा नहीं होता। मेनली काम हमारा होता है लोगों पे ध्यान देना और समाज के लिए कुछ करना। तो जब मुझे लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया कि अरे तू तो गायब हो जाएगी, मुझे पता है आते हैं लोग, कितना टाइम शोज करोगे तुम गाना नहीं करोगे तो क्या ही शोज मिलेंगे तुमको, तुम्हारे पीछे कोई लेबल नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई डैडी नहीं है, यू नो। एंड माय कॉम्पिटिटर्स आल्सो दे मेड मी फील वेरी बैड अबाउट फ्यू थिंग्स। सैड हुई हूँ मैं लाइफ में अपने ही सीजन के लोगों के बिहेवियर्स की वजह से। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, MTV से कुछ हुआ, MTV के साथ when I was there, then I made a mark, but जब मैं बाहर निकली तो चीजें मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हो गई, और लोगों को लगा कि ये क्यों, why she is being so rebel, मतलब वो क्यों इतना रेज में है, क्यों इतना खराब बोल रही है। कुछ लोगों के मैंने नाम लिए थे MTV से जो अब MTV में नहीं है, स्प्लिट्सविला में भी नहीं है, आई होप आप सब जानते होंगे उनको। तो काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे जानबूझ के सपोर्ट नहीं किया, जानबूझ के पीछे रखा, जानबूझ के फील कराया कि यू आर वर्थलेस, यू डोंट बिलोंग हियर, हमें नहीं लगता तुम इतने क्लासी हो, या हमें नहीं लगता तुम इतने स्ट्रांग हो, या हमको नहीं लगता यू विल डू समथिंग इन इंडस्ट्री। सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज द आंसर टू ऑल ऑफ देम। व्हेनेवर आई टोल्ड कि मुझे गाना गाना है, तो लोगों ने बाहर से ऐसे दिखाया कि हाँ या यू सिंग सो वेल, यस यस ऑल द बेस्ट, बट जब सपोर्ट करने का टाइम आया है, चाहे वो MTV के लोग हो, चाहे वो मेरे अपने शो के लोग हो, चाहे वो मेरे आसपास के लोग हो, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी खड़ा था। आई हैड बिन इन अ वेरी लोनली जर्नी, ऑल्सो विद फ्रेंड्स इन पर्सनल लाइफ। आई थिंक मैं लोनर हूँ, और लोनली रहना मुझे अब ठीक लगता है, पहले नहीं समझ आता था, अब मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिव और अकॉर्डिंग टू ध्यान यू आर अलोन एंड यू केम अलोन एंड यू विल गो अलोन। सो जब हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, हमारी खुशियाँ, हमारा अटैचमेंट, या यू नो हमारा थोड़ा बहुत भी मोह होता है किसी से, हम छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, चाहे वो इंसान हो, कोई काम हो, कोई बहुत एक इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर होता है, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर, आपको दिखना है, आपको वहाँ रहना है, आपको उन पार्टीज में जाना है। कैसे जाऊँ मैं उन पार्टीज में जहाँ पे मुझे पता है कि जिसकी वो पार्टी है उसने मुझे 1 साल पहले रुलाया था, या 1 साल पहले 4 लोगों के सामने कुछ ऐसा कहा था कि कुछ नहीं होगा इससे। After so many trials and tribulations that you've gone through, so इस particular गाने को लेके क्या रहा? दगा, जब हम लिरिक्स ढूंढ रहे थे तो आई थिंक आई मेट 2-3 गुड लिरिसिस्ट्स, एंड बट जैसे ही इन्होंने, मैं इनके पास गए और मैंने इनको बताया कि आई नीड हेल्प, यू नो, इन्होंने मुझे कुछ ऐसा दे दिया कि जैसे मैंने वो बीट ब्रैक को सुनाया, सारे लिरिक्स फेल हो गए, और उन्होंने कहा कि यही है बस, दिस विल बी योर डेब्यू। तो भाई के लिरिक्स वर्क किए हमारे लिए, ब्रैक को लिरिक्स बहुत पसंद आए, उसके बाद म्यूजिक मैजिकल बना है। जब दगा हम शूट कर रहे थे तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स मैंने अभी पढ़े कुछ दिनों में कि डायरेक्टर को पता नहीं है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक सक्सेस के पीछे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दगा के साथ जो मेरी स्टोरी है वो 2.5 साल, मतलब एक गाना आने में मुझे पर्सनली, मेरा डेब्यू आने में 2.5 साल लगे, 2.5 साल फॉर वन सॉन्ग। आई थिंक इट्स बिग पेशेंस आई हैव केप्ट। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ, बहुत आंसू बहा है, बहुत मेहनत लगी है। तो उतने बड़े स्ट्रगल के बाद 2.5 साल बाद जब वो गाना बन के रेडी होके आज सामने आया है, तो आई फील वेरी हैप्पी
एंड आई फील ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, क्योंकि दगा ने कुछ मैजिक ही कर दिया. जब दगा रिलीज हुआ तो आई रिमेम्बर प्रैक का एक गाना मेरे गाने के एक दिन पहले रिलीज था. तो फॉर मी एज ए न्यू कमर, you know, without any push, without so much of drama and not lot of push to the song also, I think organically दगा फर्स्ट डे पे 2 मिलियन 20 लाख लोग कम नहीं होते यार. पहले दिन फर्स्ट डे 2 मिलियन views and then it started trending on YouTube. I think that was a huge success for the song, for me, for him, for all of us. जैसे जब गाना रिलीज हुआ तो मैं हर आधे घंटे में देख रही थी क्या हो रहा है. बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा इतने मिलियन हो गए, अच्छा इतना हो गया, अच्छा ये हो गया. सो आई थिंक वो जो इतने साल का पेशेंस था और वो जो 2 साल की मेहनत थी, लिरिक्स ढूंढने में ही मुझे 1 साल लग गए टू बी ऑनेस्ट. जब मुझे लिरिक्स मिले, लिरिक्स के बाद वो म्यूजिक बनाने में 1 साल लगे, क्योंकि बी प्रैक राइट नाउ इज नॉट ही इज वेरी बिजी, और उनसे एक चीज निकालना इट टुक मी लॉन्ग, इट टुक मी रियली लॉन्ग. तो इस गाने को यहाँ पर लाने के लिए आप लोगों के सामने आई थिंक इट टुक मी 2.5 years, और उन 2.5 years में चीजें बदली, लाइफ बदली. तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द टीम, एंड सबसे पहले संजीव भाई, क्योंकि उन्होंने मुझे ये लिरिक्स दिए. मतलब कितनी खूबसूरती से लड़की कह रही है कि दिल तोड़ के मेरा तू दिल लगाने चला है, मैं भी तो देखूं किसका घर बसाने चला है, तेरी बेवफाई का मैं चर्चा आम करूंगी, मैं दिल जली हूँ अब तुझे बदनाम करूंगी. मतलब दिस इज सो स्ट्रेट. और आज के टाइम पे तो दिल टूटे आशिक दुनिया में हर जगह है भाई, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जिसको देखो डिप्रेशन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बस यही चलता रहता है. तो आई थिंक ये गाना सुन के लोगों की हार्ट बीट्स थोड़ी बड़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, और जो लास्ट अंतरा है वो सबसे ब्यूटीफुल है. देखोगे जब भी आईना, नजरें चुराओगे, देखोगे जब भी आईना नजरें चुराओगे, मेरे दिल की बद्दुआ न कभी चैन पाओगे, मेरे दिल की बद्दुआ ना कभी प्यार पाओगे, तन्हा मैं जी रही हूँ तुम भी तन्हा मरोगे, तुम जैसा कर रहे हो तुम वैसा ही मरोगे. जो आपके साथ धोखे हुए हैं बहुत सारे जी. क्या टाइटल दगा इसलिए रखा है जो लड़कियों ने धोखा, लड़के तो अक्सर देते हैं लड़कियों को, पहली बार ऐसा देखा लड़की को धोखा देते हैं. आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया है कि मैं जब अभी तक बॉलीवुड में जितने भी सैड सॉन्ग सक्सेसफुल रहे हैं, मेरे 80% सॉन्ग्स जिसमें स्टेविन, साज भट्ट, तो हम लोग मेल सॉन्ग से ज़्यादा तो सैड बना रहे. लोग बोलते थे कि फीमेल सैड सॉन्ग चलेगा नहीं, एंड व्हेन शी केम टू मी एंड हमने ये गाना शेयर किया तो लोग बोलते थे फीमेल से सैड चलेगा नहीं, और जब पहले दिन रेस्पॉन्स अच्छा आया तो ये प्रूव हुआ कि भाई फीमेल्स के भी दिल टूटते हैं. लोग बोलते थे सिर्फ मेल के दिल टूटते, फीमेल्स के टूटते नहीं, ये तोड़ती हैं. पहली बार ऐसा वो फीमेल सैड सॉन्ग आया और बहुत अच्छा ब्रेकिंग ये ऐसा लड़की ने दिल तोड़ा है. हाँ जी सर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मतलब दोस्त कम रहे हैं, तो 1-2 लड़कियां रही है लाइफ में जिनको मतलब कि मैं अपने साथ साथ, दिस इज हाउ आई एम आई थिंक एज अ पर्सन. जब मैं ग्रो करती हूँ लाइफ में, चाहे वो 1 स्टेप लूँ 10 स्टेप लूँ, तो मेरे साथ वाले जो होते हैं मैं उनको याद करके अपने साथ आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज व्हाट बी प्रैक हैज टॉट मी. उन्होंने मुझे एक चीज हमेशा सिखाई कि जैसे उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरे बाद जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और जो डिजर्व करते हैं, आई थिंक उनको हम अगर प्लेटफॉर्म दें तो इससे बेटर बात नहीं होगी. कुछ लड़कियां हैं जिनको मैंने स्प्लिट्सविला में भेजा, रोडीज में नाम नहीं लेना चाहूंगी, एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट इन द लाइफ. आज भी शुरू हो रहा है, आज नया सीजन स्टार्ट हो रहा है जी, वहां पे भी भेजे हमने कुछ लोग. सो ये तो खैर एज अ पर्सन आई एम लाइक दिस. हम सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं अपने दोस्तों को, बट दुख इस बात का होता है जब एज अ फ्रेंड, पैसे से नहीं या किसी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं, जब हमें मेंटली किसी की जरूरत होती है तो मुझे लड़कियों ने बहुत धोखे दिए हैं और बहुत दिल तोड़ा है. अपने ही दोस्तों ने काफी दिल तोड़ा है, और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब ध्यान व्यान क्या है, ये सब साधु लोग बात करते हैं. इस जनरेशन में मुझे नहीं लगता कोई ये सब चलता है क्या, लड़कियां करती है क्या, लड़के करते हैं क्या, ऑफ कोर्स करते हैं. जो जागरूक है, जो सेल्फ अवेयरनेस अपने खुद के लिए रखते हैं, अपनी लाइफ के लिए रखते हैं, मुझे लगता है उनको समझ में आता है ध्यान क्या है, उनको समझ में आता है भगवान क्या है, उनको समझ में आता है धर्म क्या है, उनको समझ में आता है मेहनत क्या है,
उनको समझ में आता है आंसू क्या है, और उसके बाद जब हम वो अचीव करते हैं तो समझ में आता है उस इतने बड़े हासिल और स्ट्रगल के बाद वो जो खुशी मिलती है ना मेहनत के बाद, तो वो खुशी आसमान वाली होती है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया हमने। सर इसकी सक्सेस के पीछे क्या भाई है जिन्हें हमेशा रात दिन एक करके गाने ढूंढना, उसको सेलेक्ट करना बहुत लफड़ा है यार, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है भाई गॉड। स्टार्ट करना, सेलेक्ट करना, म्यूजिक कंपोज करना, लोकेशन चूज करना, डायरेक्टर रखना, को एक्टर रखना, क्रू मैनेज करना, मीडिया मैनेज करना। टाइटल कैसे मैनेज आया आपको कि दगा? ये भी बहुत दगा देते हैं यार, बड़े बड़ी बार ये भी बहुत। सर देखो आपका ब्रेकअप हुआ होगा और ऐसे बी प्रैक के और बी प्रैक के जोनर की हैं ये लोग, तो बी प्रैक चलते कि जिसमें दिल टूटे होते हैं, रोने पिटने वाले गाने। रोने पिटने वाले गाने हैं। अभी आप मानोगे नहीं, रिसेंट में जब एक सॉन्ग लॉन्च हुआ तो मैं बैठा हुआ था अपने एक फ्रेंड के साथ, उसकी अभी भी रिसेंट में लव मैरिज हुई है। मैंने कहा यार कैसा लगा गाना, तो यार बहुत अच्छा है। मैंने कहा गाना तो दगा है, तेरे को क्यों अच्छा लगा? कहने लगा यार फील हो रहा था अंदर से। वो अपने जोनर पहुंच गया अपने पहले ब्रेकअप पे। यही अचीवमेंट है। तुझे दगा सॉन्ग में काम करके क्या करना चला निकलूंगा, मेरी डबिंग है सर की, कैरी ऑन। थैंक यू टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक Very close to your heart, a breakup song ब्रेकअप सॉन्ग or any other song that you मुझे लगता है लव सॉन्ग that you would want to sing. that I want to sing. Okay. रूठी है सब ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा जा जा, वे मेरा डोला नहीं आया डोला, डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला, डोला नहीं आया डोला, रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले,